प्यारे बच्चों, हमने जान लिया है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। ध्वनि ठोसों में सबसे तेज चलती है। बच्चों, हम ध्वनि को किससे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? चिल्ड्रन, हाउ डू वी हियर द साउंड? Absolutely correct. We hear sound through our ears. बच्चों, बिल्कुल सही। हम ध्वनि अपने कानों द्वारा सुनते हैं। The shape of the outer part of the ear is like a funnel. कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है। When the sound enters in the ear, it travels down a canal, at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called the eardrum. जब ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली सी झिल्ली मजबूती से तानी हुई होती है। इसे कर्णपटह यानी ईयर ड्रम कहते हैं। कर्णपटह यानी ईयर ड्रम क्या काम करता है, यह जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। प्लास्टिक की बोतल को काट लें। एक सिरे पर गुब्बारा तान दें। अब इसके ऊपर थर्मोकोल या सूखे अन्न के कुछ दाने रख दें। अब आप इसके पास आवाज़ करें या कोई चीज़ बजाएं। आप देखेंगे अन्न के दाने उछलते हैं। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। कर्णपटह एक ताने हुए रबड़ की सीट के बराबर होता है, समान होता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण में भेज देता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। दिस इज हाउ वी हियर। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इट्स सिंबल इज Hz। इसका संकेत Hz है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ है 1 दोलन प्रति सेकेंड। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 20 हर्ट्ज पर सेकेंड। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसका अर्थ है कि उसकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज पर सेकेंड, प्रति सेकेंड। एक धातु का गिलास लें और उससे चम्मच को धीरे से टकराएं। आप कंपन को सुनेंगे। अब चम्मच को जरा जोर से टकराइए, कंपन की आवाज़ बढ़ जाएगी। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए और गिलास को कंपित करवाइए। आप देखेंगे कि गेंद गिलास से दूर चली जाती है। गेंद का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट
गिलास के कंपन के आयाम की माप है। यही गिलास के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपात है। लाउडनेस ऑफ द साउंड इज proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। यदि आयाम एम्पलीट्यूड दुगुना हो जाए तो प्रबलता लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रबलता लाउडनेस को डेसिबल डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। सामान्य सांस लेने नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रबलता लाउडनेस है 10 डेसिबल। सामान्य बातचीत नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल। एक औसत फैक्ट्री का प्रबलता दर है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए हानिकारक होता है। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस इसके आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। When the amplitude is small, the sound produced is feeble। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ध्वनि की तीक्ष्णता पिच को निर्धारित करती है। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound। बच्चों, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। On the other side, a whistle has a high frequency and therefore produces sound of higher pitch। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। The frequency of the voice of the child is higher than that of an adult। बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है। The voice is woman has higher frequency and is shriller than that of a man। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हम ध्वनि कान से सुनते हैं, उसके आयाम के बारे में, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों यानी ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बारे में।